बीजेपी ने बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मैनेज कर लिया है। अब ये कितना मैनेज हो पाया है उसके रुझान अभी से आने शुरू हो चुके हैं। 18 मार्च की शाम एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया गया कि बिहार की 40 सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। अब ये तो ऑब्वियस है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है, लेकिन इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले ने बिहार के चाचा भतीजे के बीच लड़ाई खड़ी कर दी है। बिहार के चाचा भतीजे यानी कि तेजस्वी और नीतीश कुमार नहीं, ये राजनीति वाले चाचा भतीजे हैं। ये लड़ाई छिड़ी है असली चाचा भतीजे के बीच, यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच। और अब ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। जी हाँ, पशुपति पारस मोदी सरकार में केंद्रीय खाद्य मंत्री थे। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन दोनों चाचा भतीजे के बीच क्या लड़ाई हुई है, क्या इन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है और क्यों दिया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि पीएम मोदी भतीजे चिराग को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। किसी भी चीज के बारे में बात करने से पहले आपको लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की सीटें किस पार्टी में कितनी बटी है ये आपको बता देते हैं। देखिए, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 17 सीट बीजेपी को गई है, 16 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को, 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को और एक सीटें जीतन राम मांझी पार्टी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा को और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिली है। और यही सीट शेयरिंग ही चाचा भतीजे के बीच लड़ाई का मुख्य कारण बनी है। इस सीट शेयरिंग में पशुपति पारस के हाथ खाली रह गए हैं। उनकी पार्टी आरएलजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए एक भी सीट नहीं दी गई है, बल्कि उनके भतीजे की पार्टी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 5 सीटें दे दी गई हैं। आपको बता दूं, जब तक रामविलास पासवान जीवित थे तब तक पशुपति पारस भी एलजेपी में शामिल थे, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद ही पार्टी में फूट पड़ गई। पशुपति पारस ने नई पार्टी आरएलजेपी बना ली और एलजेपी के 6 में से 5 सांसद इनके साथ चले गए। इतना ही नहीं, इन सांसदों के साथ पशुपति पारस एनडीए के महागठबंधन में शामिल हो गए और पशुपति पारस को मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। लेकिन अब एनडीए में समीकरण बदल चुके हैं। अब चिराग पासवान सक्रिय हैं और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के ज्यादा करीब हो चुके हैं। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव के लिए जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, उसमें एनडीए ने पशुपति नहीं बल्कि चिराग पासवान पर भरोसा जताया है और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई को मिलाकर 5 सीटें दे दी गई है, जबकि पशुपति पारस के हाथ खाली रह गए। ऐसे में गुस्साए पशुपति पारस ने आनन फानन में मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। वैसे आपको बता दें, ऐसा माना जा रहा है कि पशुपतिनाथ को इस बात की भनक काफी पहले लग चुकी थी कि उनकी पार्टी को इस बार सीटें नहीं मिलने वाली है। और तो और चिराग पासवान को जिस तरह से एनडीए में तवज्जो दी जा रही थी, उससे भी वो थोड़े नाखुश थे। इसे लेकर कुछ दिनों पहले पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद पशुपति पारस ने कहा था कि हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे 5 सांसदों के बारे में विचार किया जाए। हम लोग सीट शेयरिंग की सूची का इंतजार कर रहे हैं। अब पशुपति पारस को पहले से तो भनक थी, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं कुछ तो भरोसा था कि पार्टी कुछ सीटें उन्हें जरूर देगी। लेकिन इस बार एनडीए ने उनके हाथ पूरी तरह से खाली कर दिए हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी शुरू होने लगी है कि क्या अब पशुपति पारस इंडिया गठबंधन का हाथ थामने वाले हैं। तो चलिए इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पशुपति पारस ने काफी प्रयास किया था कि उन्हें एनडीए से कुछ सीटें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे लेकर पशुपति पारस ने धमकी भरे लहजे में जरूर कहा था कि अगर हमें उचित सम्मान नहीं मिला तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है और हमारे दरवाजे खुले हैं, हम कभी भी कहीं भी जाने को तैयार रहेंगे। यानी कि पशुपति पारस ये संकेत दे रहे थे कि सीट ना मिलने पर वो दूसरों के साथ गठबंधन कर सकते हैं।
उनके इसी बयान के कारण लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अब वो शायद इन महागठबंधन के साथ चले जाएं, जो कि विपक्षों का इंडिया गठबंधन बना हुआ है। लेकिन वहां तो पहले से ही भगदड़ मची हुई है। अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है ये तो अभी से नहीं बताया जा सकता, लेकिन बिहार के इस चाचा भतीजे की लड़ाई के चलते चाचा का केंद्रीय मंत्री पद तो चला गया। चुनाव के पहले तो समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, कभी कभी वो चुनाव के बाद बदल भी जाते हैं। आगे जो कुछ भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।